हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आपकी डीएलएड की परीक्षाएं जो खत्म हो चुकी है, द्वितीय वर्ष वालों की और प्रथम वर्ष वालों की भी। तो आपको डीएलएड की इस डिग्री से फ़ायदा उठाना है, आपको इस डीएलएड की परीक्षा से फ़ायदा उठाना है और आप अभी से शिक्षक की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप किसी भी स्कूल में, गैर सरकारी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो परीक्षा है प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की, वो समाप्त हो चुकी है। जब डीएलएड की परीक्षा समाप्त हो जाई है तो आप अभी भी शिक्षक की नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको आज नहीं तो कल देर सवेर आपको शिक्षक की नौकरी करनी ही है। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। खासकर गैर सरकारी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूलों में आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं कि कैसे डिग्री, इस मदद से आप बिना डिग्री पास किए, अभी आपका सर्टिफिकेट भी नहीं आया लेकिन फिर भी आप कैसे कर सकते हैं, पूरा बताऊंगा। और पेमेंट क्या मिलता है, सैलरी क्या मिलता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि चैनल पर मध्य प्रदेश टीईटी यानी कि एमपी टीईटी संविदा शिक्षक का वर्ग 3 का क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जहां मैं सारे वीडियो लेक्चर डिटेल में समझाऊंगा। नोट्स भी मिलेंगे बहुत ही डिटेल में। साथ ही साथ सीटेट की भी तैयारी शुरू होगी। जी हाँ, तो दोनों की तैयारी हमारे चैनल पर शुरू होने जा रही है। तो आप तैयारी करने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बात हो रही है डीएलएड की। तो बता दूं, डीएलएड की जो डिग्री होती है, डीएलएड की जो डिग्री होती है वो मान्य होती है कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए। जी हाँ, कक्षा 5वीं 8वीं तक। जी हाँ, कक्षा 1 से 5वीं या फिर 8वीं तक जो है ये मान्य होती है। यानी 8वीं तक जो है परीक्षाएं, जो पढ़ाई जो है वो देख कर सकते हैं, किसी भी स्कूल में आप कर सकते हैं। जो गैर सरकारी स्कूल है, बस सरकारी स्कूल में तो आप सिर्फ 5वीं तक ही मान्य होंगे। ठीक है ना, सरकारी स्कूल में, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाना है तो पहली से 5वीं। और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ाना है, आपको प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने डिग्री की बदौलत अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपका परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, फिर भी आपको गैर सरकारी स्कूल में आपको प्रवेश मिल जाएगा। जी हाँ, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। तो प्राइवेट स्कूल वाले आपको 10वीं तक भी पढ़ाने का मौका देते हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल एमपी में ऐसे हैं जहां आप संपर्क करेंगे और उन्हें, अगर आपको अंदर पढ़ाने की रुचि है और आप अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, तो आपको 10वीं तक भी पढ़ाने का जो मौका है मिल जाएगा स्कूल में। जी हाँ, प्राइवेट स्कूल वाले मौका दे देते हैं, तो आपको 10वीं तक भी पढ़ाने मिल सकता है। तो आपकी जो भी विषय होंगे, आपके जो भी विषय हैं, जैसे कि आप अपना विषय चुन लीजिए कि आप किस विषय के शिक्षक बनेंगे। सबसे पहले यही बहुत जरूरी है, एक शिक्षक को अपना विषय निर्धारण करना होता है। एक ऐसा विषय जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो गणित हो सकता है ना, अंग्रेजी भी हो सकता है, गणित हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, साथ ही साथ भाई हिंदी भी हो सकता है, कोई भी विषय, सामाजिक विज्ञान, ये सारे विषय हो सकते हैं। इन सभी विषयों में आप पारंगत हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने विषय का चुनाव करना है कि आप किस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं। तो पहले विषय चुन लीजिए। कई टीचर्स ऐसे हो तो कई सारे विषय पढ़ाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी एक खास विषय में महारत हासिल करनी होगी, आपको किसी एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ बनना होगा आपको किसी एक विषय का। जी हाँ, विशेषज्ञ, कि आप गणित के विशेषज्ञ हैं तो आप गणित ही पढ़ाएंगे, तो किसी विशेषज्ञ शिक्षक का मान ज़्यादा होता है, ऐसा शिक्षक जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता है। तो याद रखिए, आप विशेषज्ञ जरूर बने किसी एक विषय के। आप कोई भी विषय बन सकते हैं, सामाजिक विज्ञान का भी बन सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी भाषाओं का बन सकते हैं। तो गौरतलब है कि डीएलएड करने के बाद आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी प्राइवेट स्कूलें होंगी, सीबीएसई स्कूलों में भी अप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, सीबीएसई की स्कूल हो गई या फिर स्टेट बोर्ड की जो स्कूल हो गई है ना, हमारे राज्य का एमपी बोर्ड का, उस स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने से आपको 25,000, जी हाँ 25K से लेके 35K तक की जो है वेतन आयोग मिल सकता है, आपको वेतन मिल सकता है, इतनी सैलरी मिल सकती है। याद रखिएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी विशेषज्ञता पर कि आप अपने विषय में कितने महारत हासिल है। यहाँ डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो डिग्री को मान्यता तो देते तो हैं ही, लेकिन डिग्री से ज़्यादा वरीयता, डिग्री नाम मात्र की होती है बस, डिग्री से ज़्यादा जो वरीयता दी जाती है वो शिक्षक तकनीक को, यानी टीचर कैसा पढ़ा रहा है, यानी टीचिंग टेक्निक कैसी है, और टीचिंग जो शिक्षक कर रहा है, क्या वो शिक्षक अच्छा बच्चों को समझा पा रहा है, बच्चे खुश है कि नहीं है, इससे मिलता है। अगर आप अच्छे से पढ़ा पाते हैं तो आपका जो वेतन होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप टीचिंग शिक्षक जो है इसके विशेषज्ञ बनना पड़ेगा, आपको क्या बनना पड़ेगा, विशेषज्ञ किसी एक विषय का। और अगर आप अच्छा पढ़ा रहे तो आपका वेतन जो है बढ़ते जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, आपका वेतन हमेशा बढ़ते जाएगा अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो। याद ध्यान रखना, आपको अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। आपको, आप बोलेंगे डायरेक्ट सरकारी शिक्षक बन जाएंगे सीधे सीधे, तो वहाँ पर भी आपको प्रमोशन चाहिए, वहाँ पर भी आपको रखना। तब तक आपको क्या करना है, अपना वेतन पाने के लिए, आपको खर्चे निकालने के लिए, आप वेतन, आपको सैलरी मिलती रहे, आप पैसा कमा सके थोड़ा सा। और साथ ही साथ इसके अलावा ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ाना सीखें, आपको अनुभव प्राप्त हो। ना, वेतन तो आते रहेगा, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शिक्षा विभाग में है तो, है ना।
हमारे लिए पैसा जो है वो मायने नहीं रखना चाहिए, हम शिक्षक हैं, हमारे लिए क्या मायने रखना चाहिए, अनुभव, हमारा अनुभव जो एक्सपीरियंस। तो आप पढ़ाने से आपको क्या मिलेगा भाई, अनुभव मिलेगा ना, पढ़ाने से आपको अनुभव मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपको पढ़ाना है, पढ़ाने से आपको क्या मिलेगा, अनुभव। तो ये जो है अनुभव आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रेज्यूमे बना लीजिए, आप अपना रेज्यूमे बनाइए, रेज्यूमे में डालिए कि आप डीएलएड परस्यू कर रहे हैं, 10वीं 12वीं का आपका पूरा बताइए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका भी बताइए, और रेज्यूमे तैयार कर लीजिए अच्छे से, और एक फाइल में लेकर आप किसी भी स्कूल में जाकर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वहां पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा विषय के शिक्षक की आवश्यकता है, वहां की आवश्यकता भी आपको ध्यान रखनी है। आपको गणित पढ़ाना है लेकिन वहाँ पर गणित के शिक्षक की आवश्यकता है ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले रेज्यूमे में आपके आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए। यानी किसी स्कूल में पता करिए पहले कि वहाँ पे अंग्रेजी का शिक्षक है नहीं, हिंदी संस्कृत का है नहीं। अगर मान लीजिए हिंदी का शिक्षक नहीं है तो आप हिंदी के शिक्षक के अनुसार अपना रेज्यूमे बनाइए और अपने आप को हिंदी का टीचर दिखाइए और वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस करके। आपको खुद भी पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट ये तो बात होगी कि आप डीएलएड से कैसे शिक्षा में अनुभव ले सकते हैं, कैसे आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि अनुभव कैसे आएगा और पढ़ाएंगे कैसे। और वेतन तो आपको मिलता रहेगा, वेतन भी मैंने बता दिया 25,000 से 35,000 तक की वेतन जो मैं आपको मिल सकता है, तो अप्लाई कर दीजिए। तो ये डीएलएड जो आपको बहुत काम आएगा और आप जो है पढ़ाकर पैसा कमाकर साथ ही साथ अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रही वीडियो डीएलएड के बाद क्या करना चाहिए। और आप एमपीटीटी और सीटेट की तैयारी जरूर कीजिए, ये सबसे मस्ट है, एमपीटीटी और सीटेट। जी हाँ, दोनों का सिलेबस 95% सेम है, 95% सेम सिलेबस है। 100% मैं कह सकता हूं क्योंकि सीटेट में बहुत डिटेल में दिया है, एमपीटीटी में शॉर्ट दिया है। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं इसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिए। तो आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर से स्टडी क्लास पर एमपीटीटी और सीटेट की तैयारी बिल्कुल फ्री चल रही है। जी हाँ, मुफ्त, जी हाँ, पूरा फ्री क्लासेस मिलेंगे आपको, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, पूरा फ्री क्लासेस वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने क्लासमेट्स दोस्त जो आपके पहचान में है जिन्हें एमपीटीटी की परीक्षा देनी है, सीटेट की तैयारी करनी है, वो सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं। 1 तारीख से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और नोट्स भी डिटेल में मिलेंगे आपको। नोट्स का मैं डेमो भी दिखाऊंगा, बहुत सही मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास।